गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ यहाँ सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और आज हम वापस नंबर सिस्टम पर चलते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस जो है हमने 13-14 वीडियोस जो है हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम की। आज जो है नई वीडियो है जो कि वही अब लास्ट वाला जो आपने सेशन देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़, ये भी कुछ ऐसी ही वीडियोस है कि प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ के अंदर किस तरीके से हमें सीरीज़ को जोड़ना है प्रोडक्ट करके। तो देखिएगा गाइज, मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि कैसा क्या हमें बोला गया है। लिखिएगा इस क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है मेरे पास में, आपके पास कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये बोलेगा आपको 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है गाइस, आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह दे दिया है और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। लास्ट टाइम हमने जो है वीडियो की थी एक जो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ की, इसके अंदर जो है ना आपको क्या करना है, इसको एडजॉइन करना है, यानी कि ऐड करना है। ये प्रोडक्ट एक प्रकार से सीरीज़ ही है, लेकिन अब की बार इसमें प्लस करके दे दिया गया है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1/2 × 3 आ गया है, उससे प्रोडक्ट आ गया और उसको फिर लास्ट में जो है ना आपको जोड़ना होता है, इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ बोल रहे हैं। ठीक है ना, सॉल्व इट हम करना है इसको। तो आप बताइएगा इसका आंसर कैसे हम निकाल सकते हैं गाइस। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, उसके बाद हम समझाते हैं आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए। अच्छा गाइज, हम इसको समझा देते हैं पहले डिटेल में, उसके बाद मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बार बार हमें, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे HSSC हो, और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूछे जाते हैं। तो देखिएगा करना कैसे है हमें। इसमें हमें बोला क्या है, इसने ऐसी सीरीज अगर मेरे पास में आ रही है और इसका मुझे जोड़ पूछा है कि इसको प्लस करके मुझे बता दीजिएगा। लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट ऑफ सीरीज पढ़ा था, जिसे मल्टीप्लाई करना था हमें और उसका निकालना था आंसर क्या रहेगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, प्लस करना है इसको। ठीक है ना, क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि सीरीज को प्लस करना है। ये सीरीज मेरे को दी गई है। अब देखिएगा, मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा कि एक का डिफरेंस आए। ठीक है ना, करने का मैं तरीका बता रहा हूं गाइस कि इस वाली सीरीज को मुझे ऐसे तोड़ना है कि इनके बीच में ना एक का डिफरेंस आए। कितने का, एक का डिफरेंस आए। एक का क्या है मेरे पास में, डिफरेंस जो है ना मेरे पास में एक का है। डिफरेंस मेरे पास में एक का कैसे आएगा कि मुझे 6 को, मुझे 12 को, मुझे 20 को, मुझे 30 को, मुझे 42 को और 56, 72 को कैसे तोड़ना है गाइज। इस तरीके से मुझे तोड़ना है कि अगर मैं 6 को तोड़ता हूं तो उनका डिफरेंस एक आना चाहिए। उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लिखने की कोशिश करूं आपके लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं गाइज। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख सकता हूं कि गाइज यहाँ पे मैं इसको तोड़ूंगा तो 2 गुना में 3 लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं। इसके बाद में क्या मैं इसको 3 गुना 4 लिख सकता हूं, क्या 4 गुना 5 लिख सकता हूं, क्या 5 गुना 6 लिख सकता हूं, क्या 6 गुना 7 लिख सकता हूं, क्या 7 गुना 8 लिख सकता हूं, क्या। ठीक है ना, 7 गुना 8 या फिर 8 गुना 9 लिख सकता हूं, क्या। ये सारी चीजें देखो मैं लिख सकता हूं। और जब मैंने ये सारी चीजों को लिखने की कोशिश की कि भाई मैं अगर ऐसे तोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या चीजें बनेंगी, अगर मैं इस तरीके से तोड़ता हूं तो मेरे पास में क्या बनता है। ठीक है ना गाइज, एक का डिफरेंस आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंस एक का आना चाहिए। कितने का आना चाहिए, डिफरेंस एक का आना चाहिए। देखो, इनको मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास में डिफरेंस कितने का आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद मुझे ऐसे करना नहीं है कभी भी लाइफ में, हमें डायरेक्ट करना है। ठीक है ना, देखिएगा अब डिफरेंस एक का तोड़ा तो मैंने क्या बनाना है कि 1/6 कैसे आएगा मेरा। इसको मैं लिख सकता हूं कि 1/2 माइनस, क्या लिख सकता हूं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं क्या मैं। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं। इसको भी मैं, देखो पहले मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं कि जो मैंने ये लिखा है आपके लिए, क्या लिखा है, 1/2 माइनस 1/3 क्या होता है, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 दूनी 6। क्या मैं इसको 1/6 लिख दूंगा, क्या
ये मेरा 1/6 है। क्या ये 1/6, ये 1/6 मेरे पास कंप्लीट बन रहा है? क्या मैं जो मैंने तोड़ा है ये डिफरेंस में ला करके बच्चों, क्या मैं ये सब बोल सकता हूं कि इसको मैं 1/2 और 1/3 लिख के अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं माइनस करके, तो मेरे पास ये 1/6 वापस आ जाता है ना। ये मेरे पास में 1/6 क्या आ जाता है, वापिस आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सभी को ऐसे करवाने की कोशिश की, ऐसे ही करवाने का जो है प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3/4 है तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 1/5 प्लस में 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7, ठीक है ना, माइनस 1/8 माइनस प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9, ऐसे मैं लिख दूंगा। तो क्या आपको ये पता लग रहा है कि इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं इन सभी चीजों को तो मेरे पास में क्या चीजें आती है? देखिएगा यहां पे मेरे पास में क्या चीजें आती है, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा ये मैंने कर दिया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कहीं गलती, हाँ ठीक है, हमें यहां तक केवल लिख रहे हैं। यहां पर ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है ना। यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि 1/8 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, और ये 1/8 लिख दिया प्लस का, और ये 1/9 है ना, केवल सिंगल है ना, तो मैंने सिंगल लिखना था लेकिन डबल लिख दिया था, ठीक है ना, बाई मिस्टेक। अब देखिएगा गाइस मुझे करना क्या है, अब यहाँ पे क्या मेरा ये कट रहा है क्या, 1/3 से 1/3, एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट में रह गया 1/9, लास्ट में क्या रह गया मेरे पास में 1/9। देखिए गाइस यहां से जो मेरे पास बचा है वो 1/2 बचा है, कितना बचा है, 1/2 बचा है, और यहां से मेरे पास क्या बचा है, 1/9 बचा है, जो कि माइनस का है, मैंने कर दिया 1/9, ठीक है ना। यहां पर मेरे पास में लास्ट में ये बचा है, और यही हमारा कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। कैसे, वही चीज है कि मेरे पास में कितना है, 9 एकम 9 माइनस में 2 एकम 2 और बटा में कितना है, 2 निमा 18। इसका मतलब है कि मेरे पास में 7/18 आ गया। कितना आ गया, 7/18 आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए गाइस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको करना कैसे है, आपको करना कैसे है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि भाई ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो आपके पास मेथड होता है कि कभी भी ना इन नंबर्स को इस तरीके से तोड़ना है। हमें इन नंबर्स को कैसे तोड़ना है, इस तरीके से आपको तोड़ना है कि आपको पता लगे कि इनका डिफरेंस 1 आए, और डिफरेंस 1 आने के बाद में अगर आप सोल्व करने की कोशिश करते हो किसी बच्चे को सिखाने के लिए, या आप बेसिक से कर रहे हो तब केवल, है ना। एग्जामिनेशन के अंदर ये नहीं करना आपको, एग्जामिनेशन के अंदर जो करना है मैं अभी बताऊंगा उस तरीके से करना है। देखिए अगर आप इस तरीके से इनको तोड़ते हो कि इनका डिफरेंस 1 का आता है, और डिफरेंस 1 का आने का मतलब है कि आपने ऐसी फॉर्म्स के अंदर लिखा तो आपने जो है इसको लगातार काटते चले गए, और जैसे आपने इसको काटा तो आपके पास में लास्ट में बचा क्या है, 1/2 माइनस 1/9, और 1/2 माइनस 1/9 करते हैं तो आपके पास में आंसर बचता है 7/18। गाइज मैं आपको दूसरा तरीका बताने की कोशिश करता हूं, मैं डायरेक्ट कैसे करना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख लीजिए, अगर यहां पे अगर नजर आ रहा है आपको, मैं इस तरफ देखिएगा, एक बार देख लेता हूं मैं कहां तक है इसमें, ठीक है, उसी तरफ हम इसी तरफ दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिएगा यहां पे मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों कि हमें करना कैसे है। दूसरा तरीका, ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताया कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई किस तरीके से हमें जो है इसका आंसर निकालना है दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड मेरे पास में क्या होगा, देखिए गाइस अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा यहां पे क्या है आपके पास में 1/6 है ना, और ये 1/12 है, 1/20, ऐसे करके आपके पास सीरीज लिखी गई थी। तो आपने 2 और 3 में तोड़ लिया इसको, 2 और 3 में इनको यहां से लेके यहां तक की तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट वाले को तोड़ लो और लास्ट वाले को तोड़ लो, बस इतना ही करना है हमें, ठीक है ना। एग्जामिनेशन के अंदर, पेपर के अंदर इतना ही करना है हमें। ये 1/2 है मेरे पास में, ये कितना है 1/2 है मेरे पास में, ये 1/3 है मेरे पास में, ठीक है ना।
इतना भी नहीं करना, हमें एक ही काम करना है कि जो ये फर्स्ट वाला नंबर है ना, क्या है, ये फर्स्ट वाला नंबर है और ये कौन सा है अपना लास्ट वाला नंबर है ना, ये क्या है फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना है बटे में 18 है, कितना है बटे में 18 है। कैसे लिए कि भाई मैंने बताया कि फर्स्ट वाले नंबर को और इस लास्ट वाले नंबर को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपके पास में देखिएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 1 1 1 1, कितने टाइम 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास में आ गया डायरेक्ट आंसर 7/18। कोई दिक्कत है क्या? दोबारा समझा एक बार। देखिए गाइस कैसे करना है, ये सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है, मैं अच्छे से खोल के बता देता हूँ एक बार दोबारा से इसको कि कैसे आया है। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि एकदम से कैसे आया। देखिएगा ये कह रहा है कि मेरे पास में ये वाली सीरीज इस तरीके से लिखी हुई थी, मैंने क्या किया इस सीरीज को ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक एक का डिफरेंस लिख दिया, एक एक का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब एक एक का डिफरेंस मैंने लिखा तो डिफरेंस लिखने का मतलब क्या हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है और यहाँ पे जो लास्ट वाला है ना, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इस फर्स्ट वाले की और इस लास्ट वाले की हमेशा मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब है कि मेरे पास में लास्ट में 2 गुना में कितना लिखा है, 9 लिखा है, ठीक है ना। और ऊपर क्या है मेरे पास में, ऊपर जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है इनका जोड़ 1 2 3 4 5 6 7, कितना है ये 7 है। तो मेरे पास में कितना आ गया 7 बटा में कितना आ गया ये 18, कितना आ गया 7 बटा में 18। और यही चीज़ मैंने आपको जो है ना अभी खोल के बता दी थी, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इतना सा ना दे के मैं और ज़्यादा दे दूँ तो उसके अंदर भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है गाइस। चलेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं प्यारा सा, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा और जो है ना इंक्रीज कर देता हूं कि मैं कैसे इसमें एक्स्ट्रा पूछ सकता है आपसे, आपको आंसर बताना है मुझे, ठीक है। एकदम से आंसर बताना है आपको, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ऐसे आंसर बताना है। मैंने आपको इसी तरीके से करवाया है कि आपको पेन ना उठाना पड़े। चलिए बताइए, देखिएगा सॉलिड, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है गाइस, खुद ही बताना है आपको इसका आंसर, ठीक है। ये आपका घर से, चलो मैं इसको करवा ही देता हूँ घर से, क्या देना है अगले वाले का जो है आंसर आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको गाइस। यहाँ पे क्या लिखा है 2 और 3 है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, क्या ये 10 गुना में 11 बनता है, एक का डिफरेंस है ना, तोड़ना है आपको, इस तरीके से तोड़ना है, आराम से तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करना क्या था 10 गुना 11, तो आपने क्या किया, ये 2 है और वो 11 है, तो मैंने क्या किया 2 गुना में 11, कोई दिक्कत है क्या। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया मेरे ऊपर 9, तो मेरे पास में आ गया 9/22 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, इजीली कर सकते हैं, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आगे हमसे पूछ सकता है। चलिए पूछे आपसे अगला क्वेश्चन, चलेगा हम पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि अब तो आपको अच्छे से आगे है और जिस बच्चे को अच्छे से आता है वो तो मार कभी खाता ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। देखिएगा ये 1/9 मैंने लिख दिया, प्लस 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/42 प्लस में 1/56 प्लस में 1/72 सॉलिड। चलिएगा बताइए जल्दी से आंसर दीजिएगा गाइस, जल्दी से बताइएगा। इतना इंक रिफिल कर लेते हैं हम आपके लिए।
चलिएगा गाइस, करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या चीज़ करनी है हमें। देखिए एक चीज़ आपको समझना है, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपके पास एक नई चीज़ आ जाती है, जैसे कि आपने बोला कि सर अगर मुझे लग रहा था कि ये सारी कट रही थी तो मैं ठीक है, लेकिन ये तो 1/9 आ गया जो किसी से कट रही ना, और ऐसा भी नहीं कि इसका कोई भी ऐसा नंबर बन रहा है जिसका डिफरेंस एक आए जिसको मैं तोड़ सकूँ, तो ऐसा भी नहीं बन रहा है। तो मुझे क्या करना क्या है, जब भी कभी आपके पास में ऐसा यानी कि एक ऐसा नंबर आपके पास में, यानी कि एक एक्स्ट्रा नंबर, यानी कि एक ना टूटने वाला नंबर जो टूटे ना आपस में, ठीक है ना, किसी के साथ कटे ना, अगर ऐसा नंबर कभी भी आपके पास आता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर ना हमेशा कटने के लिए रखा है। ये नंबर हमेशा किस लिए रखा है, कटने के लिए रखा है। किसके लिए रखा है, कटने के लिए। अब गाइज इस नंबर को हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि 1/9 है, ठीक है ना, 1/9 है, प्लस में मैंने करवाया। अब देखिएगा इसको यहाँ से लेके ये देखो, अब यहाँ 2 तिया मेरे पास में कितना है, और यहाँ पे 3 गुना में 4 है मेरे पास में, यहाँ 4 गुना में 5, और ऐसे करके मेरे पास में यहाँ पर क्या है, ये 8 गुना में मेरे पास में 9 है, 8 गुना में 9 है। ये नंबर हमेशा कटने के लिए रखा है। अगर आपके पास में कभी भी ऐसा डिफरेंस करके आप इसको नहीं तोड़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये नंबर घटेगा ऑटोमेटिकली। हमेशा ये एग्जाम के अंदर इसी तरीके से आता है। वैसे एग्जाम के अंदर आपसे जब भी कभी पूछ लिया जाता है, कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आराम से बता सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में। अब देखिएगा ये 1/2 है मेरे पास में, और माइनस में मेरे पास में क्या है लास्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में ऐसी सीरीज आती है तो एक नंबर घटाना, एक नंबर जोड़ना, एक नंबर घटाना, एक नंबर जोड़ना, एक नंबर घटाना, एक नंबर जोड़ना, तभी आपका जो है ना इसका निर्माण होता है 1/6 का, 1/12 का, 1/20 का, 1/30 का, 1/20, 42 का, 1/56 का। तो मैंने क्या किया, लास्ट में आपका 1/9 है, 1 कितना है, 9 है, ठीक है ना, 1 क्या है, 9 है। तो आप अगर यहां से काटेगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। कितना बचेगा, 1/2 आंसर डायरेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? ये 1/9 ऐसे कैसे रखा, और ये 1/2 से यहां से लिया 1/2, ठीक है ना, और लास्ट में आपका बचता है हमेशा 1/9 माइनस का, ठीक है ना, 1 माइनस का 1/9 लिया, तो 1/9 से 1/9 को काट दिया, आपका आंसर बचा 1/2। तो कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बता सकता है। बताइए। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, बड़े चलेगा, आगे देखते हैं। या फिर आप इसको ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना निकलेगा आपका, यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना निकलेगा। देखिएगा वैसे करना आपको इसी से, लेकिन मैं और भी अच्छे से समझा करा क्यों हमने, ठीक है ना। देखिएगा यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना निकला, 7/18 निकला है, और ये एक्स्ट्रा क्या था, 1/9 था। अगर आप इसको 1/9 भी करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास में, ये 7 आ गया ऊपर, और प्लस में कितना आ गया, 2 आ गया, बटा में 9, ये कितना आ गया आपका एलसीएम, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि 9/18 आ गया, तो वही से 1/2 मेरे पास में आंसर निकल कर आता है। तो वही चीज़ है सेम, लेकिन हमें करना नहीं है। जब भी कभी एक ऐसा नंबर आ जाए जो कटता नहीं है, या फिर ऐसा है कि भाई इस चीज़ के साथ मिलता जुलता नहीं है, तो ये मतलब है कि इसका ये कटने के लिए यहाँ बैठा है, और कटने के लिए बैठा है तो इसका मतलब है कि हमने काट दिया इसको डायरेक्ट, और काटते मेरे पास में 1/2 बच जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिएगा आगे हम लिख देते हैं फटाफट से आपके लिए कि भाई आपका आंसर कितना आना चाहिए। उसके बाद आपको मुझे बताना है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, चलिएगा आप मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे आप बताइएगा, क्लियर कीजिएगा ये आया है क्या। अगर आया है तो मुझे आंसर दीजिए, ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए। चलिए, यहां पे आपको मैंने ये दे दिया, ठीक है ना, मैंने आपको यहां पे ये दे दिया। आगे 1/11 प्लस 1/2 प्लस आपको जो है ना इसको क्या करना है, आपको और भी आगे तक लेके जाना है, प्लस 1/90 प्लस 1/110 सॉलिड। ठीक है ना, कई बार इतना बड़ा भी आपके पास में आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस, इसका आंसर आपको मुझे घर से देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है, ठीक, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको, देख लो। ये कह रहा है कि मेरे पास में 1/11 प्लस में 1/2
ठीक है ना। ये आपका जो है ना क्वेश्चन है, आपको मुझे इसका आंसर घर से बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो वापस करके वीडियो को देख लेना ताकि आप देख लीजिए। ठीक है, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोल दिया आपको 1/, क्वेश्चन है आपके पास में 1/3 इंटू में 5 प्लस 1/5 इंटू में 7 प्लस 1/7 इंटू में 9, ऐसा ही कुछ है ना। ठीक है ना, प्लस में 1/9 इंटू में 11 प्लस में 1/11 इंटू में 13 सॉलिड। आपके पास में ऐसा भी आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया गया है और इस प्रोडक्ट का क्या करना है, आपको सीरीज़ को जोड़ना है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आना चाहिए। अगर मैं आपको डायरेक्ट करने की बात बताऊं तो डायरेक्ट करना सिखा देता हूं मैं आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने किया क्यों है। ठीक है, देखिएगा उसके बाद हम इसका जो है ना वो भी बताएंगे कि हमने किया क्यों है, क्योंकि हमारा आंसर क्यों में जरूर आना चाहिए कि हमने इसलिए किया है। अब गाइस एक बात देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ तो इसका आंसर कैसे आएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 3 है मेरे पास में। ठीक है ना, क्या है मेरे पास में 3 है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास में 13 है, यहाँ पर क्या है मेरे पास में 13 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है मेरे पास में 13 है। तो आपने क्या कर दिया डायरेक्ट, यहाँ से आपने डायरेक्ट क्या कर दिया मेरे पास में, यहाँ पे आपने डायरेक्ट कर दिया कि ये मेरे पास में कितना है 1/3 है, और ये मेरे पास में कितना है 1/13 है। ठीक है ना, 1/13 है, ये फर्स्ट और ये लास्ट है। तो मैंने क्या किया 13 या 39, नीचे क्या लिख दिया मैंने 39, और ऊपर मेरा कितना है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5/39। ठीक है ना, ये क्या लिख दिया मैंने डायरेक्ट 5/39। ठीक है ना गाइज, जो भी चीज़ें हैं ना आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्यों आना चाहिए कि भाई क्यों आई है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में जब बैठे होते हैं ना, अगर एग्जामिनेशन वाला कुछ और पूछ लेता है, एग्जामिनर कुछ और पूछ लेता है, तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हमें जो है ना बिल्कुल अंदर से बातों का अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिएगा अब हम इसका पता फटाफट से ना आपको क्यों करके बता देते हैं कि हमें करना क्यों है इसका। ठीक है ना, करना क्यों है। अब गाइज एक बात देखिएगा, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मुझे एक बार आपको क्लियर करने दो बेसिक से कि भाई ये बेसिक से आया क्यों है। ठीक है ना, देखिएगा बेसिक से क्या करना है हमें। यहाँ पे एक बात बताइएगा, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बात बताइएगा कि आपके पास में क्या दिख रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये 2 का है, लेकिन यहाँ पे 1 का डिफरेंस आना चाहिए, कितने का 1 का आना चाहिए, है ना। तब तो मैं फटाफट से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 का है तो मैंने क्या किया, 2 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई करवा दिया, और 2 से क्या करवा दिया मैंने डिवाइड करवा दिया, और अंदर मैंने सेम चीज़ें लिख दी। ठीक है ना, अंदर मैंने क्या लिख दिया, सारे के सारे सेम चीज़ें मैंने लिख दी। देखिएगा कैसे लिख दी, देख लीजिए। ये कह रहा है कि मेरे पास में मैंने लिखा ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई और 2 से मैंने डिवाइड 1/3 इंटू में 5। ठीक है ना, 1/3, या फिर मैं एक बात यहाँ पे एक स्टेप कम कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये कह रहा है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब है कि 2 तो अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मैंने लिख दिया 2 में प्लस में 2 में 5 गुना में 7, 2 में 7 गुना में 9, 2 में 9 गुना में 11, 2 में 11 गुना में 13, मैंने लिख दिया ये। ठीक है ना। अब गाइज एक बात देखिएगा, क्या आप देखो जब आप 1 का डिफरेंस लेके चल रहे थे ना, तो आप ये नहीं लिख सकते थे कि 1/3 माइनस में 1/5, आपका निकलता क्या इसका, ये निकल के आता कि 1/3 माइनस 1/5 का मतलब बताइए 5 - 3 यानी कि 2 में मेरे पास में कितना आता है 15 आता है। 2 में कितना आता है 15 आता है। 2 में 15, क्या यहाँ पे 2 में 15 बन रहा है कि 1 में 15 बन रहा है यहाँ पे 1/15 बन रहा है कि 2/15 बन रहा है। गाइज मुझे ये बता दीजिए, आपको पता है कि सर यहाँ पे 1/15 बन रहा है, तो यहाँ पे 2/15, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 1 वाला तो, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करवाई और 2 से डिवाइड करवाया। अब मैंने जो है ये वाला जो है इसका फेस रख दिया। अब अगर मैं इसका ये फेस रखता हूं तो मेरे पास में क्या है, देखिए गाइज यहाँ पे मेरे पास में 1/3 है माइनस का 1/5 है, और मैं इसको करवाता हूँ तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 की डिफरेंस 2 और बटा में 5 थी 15। और क्या ये यहाँ पर ये 2/15 बन रहा है क्या, 2/15 2/35, 2 में मेरे पास में 63 बन रहा है, और यहाँ पे भी 2 में 15 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ताकि मेरे पास ये वाला प्रेफेस बने। कौन सा वाला प्रेफेस बने, ये वाला प्रेफेस बने, सॉरी कौन सा वाला प्रेफेस बने मेरे पास में, हाँ ये वाला प्रेफेस बने। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो इसमें बिल्कुल आएगी नहीं आपको, बिल्कुल पक्का। अब देखिएगा इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि हाँ भाई कि कैसे हम खोल सकते हैं।
ये 2/15 है ना। अब देखिएगा अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में एक एक चला जाएगा, लेकिन अभी और भी बातें छोड़ो, अभी मैंने क्या किया 1/2 कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने अंदर क्या लिखा, यहाँ पे 2/3 गुना में 5 है ना, तो मैंने क्या कर दिया, अब मैं लिख सकता हूँ कि 1/3 माइनस में 1/5 लिख सकता हूँ कि ना। अब पहले आप 1/3 1/5 नहीं लिख सकते थे, क्या नहीं लिख सकते थे, पहले आप ये चीज नहीं लिख सकते थे डायरेक्ट, है ना। लेकिन अब आप लिख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे जो बनी है, देखो यहाँ पे जो टर्म है ना आपकी 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो भाई गलत हो गया ना। क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे आपका 1 है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो गलत हो गया। मैंने क्या किया, 2 से ही मल्टीप्लाई करवाया, 2 से ही मैंने डिवाइड करवाया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अब खोल के लिखता हूं तो ये वाली चीज मेरे पास में ये वाली चीज बन जाएगी कि 2/15, और 2/15 मुझे चाहिए था। अब इसी तरीके से मैंने जो है सभी को सोल्व कर दिया। मैंने क्या किया, प्लस में कितना आ गया मेरे पास में 1/5 आ गए, और कितना आ गया माइनस में 1/7 आ गया। इसको करवाया तो मेरे पास में कितना आया, 1/7 माइनस में 1/9 आ गया। इसको मैंने सोल्व करवाया तो 1/9, और ये माइनस में 1/11 आ गया। इसको करवाया तो मेरे पास में प्लस में मेरे पास में क्या है, ये 1/11, और माइनस में 1 में कितना आ गया मेरे पास में 1/30 ये आया। अब देखिए गाइस, यहाँ अगर आपने सीखा है इसको, तो अब क्या करोगे आप, इसको वही काटना है आपको। क्या चीज़ कटेगी इसमें, ये चीज़ कटने जा रही है आपकी, किस चीज़ को, ये 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे आपका ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया आपका। और प्लस माइनस कटते आपको पता लगा कि मेरे पास में बचा क्या है, ये 1/2, और अंदर क्या बचा है 1/3, ठीक है ना। अंदर क्या बचा 1/3, और ये क्या है 1/13, माइनस में क्या है 1/13, ये 1/13 आपके पास में। तो आपने क्या किया, यहाँ 13 कम 13 और 3 कम 3 कितना आ गया, 13 कम 13 यानी कि 10 बटा में कितना आ गया 39, और यहाँ बार क्या था आपका 1/2, क्या था 1/2 था, और 2 से काटा तो आपके पास में आ गया 5/39, डायरेक्ट आंसर 5/39। यह आप कह सकते हो कि मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है कि जितने का डिफरेंस होता है ना उसको 1 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। अगर 2 का डिफरेंस है 1/2 किया, और अंदर क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का जो डिफरेंस होता है ना, मैं वो लिख सकता हूं कि 1 मेरे पास में 3 है, और माइनस में क्या है 1/13 है ना। तो मेरे पास में अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास में निकल के आता है कि 5 बटा में कितना आ गया मेरे पास में यहाँ पर 39 आंसर, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। फर्स्ट वाला मैंने बताया कि डायरेक्ट कैसे करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5, और नीचे क्या करना है, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला 39 आंसर डायरेक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप बता सकते हो कि मेरे पास फॉर्मूला होता है जो डिफरेंस होता है 1/2 कर देंगे, 1 कर देंगे, और उसके बाद में जो भी है हमारे पास में ये फर्स्ट और लास्ट हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलेगा, आप एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा इस बराबर से। चलेगा, बताइए मुझे आंसर कितना आएगा इसका। देखिएगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप मुझे बता दीजिए कितना आंसर आना चाहिए। देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, अब आप बताइएगा। ये 1/3 इंटू में 5, प्लस में 1/5 इंटू में 7, प्लस में 7 इंटू में 9, प्लस में 1/9 इंटू में 11, प्लस में 1/11 इंटू में 13, प्लस में 1/13 इंटू में 15, प्लस में 1/15 इंटू में 17, ठीक है। और फिर एक को लिख दिया प्लस में 1/17 इंटू में 19। तो आपको इसको सोल्व करना है, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा गाइज इसका थोड़ा सा और डिफरेंट रूप दे दिया जाता है आपको, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको डायरेक्ट आंसर कैसे करना है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है ये 8 है, और नीचे क्या है फर्स्ट 3 है, और यहाँ पे क्या है 19 क्या 57 आंसर। किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है गाइज। लेकिन कई बार ऐसा होता है गाइस, कई बार ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब मैं आपसे दिखाता हूं कि कई बार कैसे पूछता है ये, फिर आप कैसे करोगे। आपने यहाँ तो एक एक तो गिन लिया आपने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है मेरे पास में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ये चीज़ें नहीं दी होती, ठीक है ना, कई बार आपको ये चीज़ें नहीं दी होती, ठीक है। अब आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर आप बताइएगा
कि आंसर कितना आना चाहिए, इसको बेसिक्स मिटाना, ठीक है ना। आपका कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो ऐसे डाल दिया इसने, ठीक है ना। अब आप बताइएगा इसका आंसर कैसे रहेगा। आपको करना क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको करना क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये नहीं देगा कि आपको एक 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 करके जो है 8 दे देगा, एक एक करके 9 दे देगा, आप गिन लोगे और आप आंसर लगा दोगे। कई बार ऐसा भी दे देगा कि आपके बीच वाले टर्म्स को गायब कर देगा और फिर आपको जो है ना प्रॉब्लम आ जाएगी किस चीज़ में कि भाई इसका आंसर किस तरीके से मैं निकालूं। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 9 है, ये जो 3 है ना, और यहाँ पर जो 19 है, इसका गैप कितना है। सबसे पहले मुझे देखना है कि 19 माइनस में कितना है, 3 है, कितना गैप है, 16 का गैप है, ठीक है ना। कितने का गैप है, 16 का, है ना। ये 19 है और ये 3 है, यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने में ये 3 है और 9 है, तो कितना गैप चाहिए आपको, 16 और चाहिए आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। इसका मतलब है कि ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी, मेरी 8 रहेगी, और नीचे वाली वही चीज़ है कि ये 3 है और ये कितनी है, 19 है। तो 19 या 57 आंसर। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, अदर में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पक्का चलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से देता हूं, जल्दी से आपको करना है, घर से बताना है आपको ये वाला। चलिए बताइएगा मुझे। ये कह रहे हैं मेरे पास में 1/2 × 5, 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस में 1/8 × 11 प्लस में 1/11 × में 14 × में 17, ठीक है ना। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर कितना आना चाहिए गाइज। आंसर जल्दी से आपको सोल्व करके बता देना कि आंसर कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए। ये 2 है और ये कितना है, 17 है, 17 तो नहीं 34, ऊपर 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से क्लियर है सारी चीजें, आगे बढ़े, पक्का श्योर। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो हमें क्या करना है, डिफरेंस कितने का है इसका, मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया, डिफरेंस कितने का है, 1/3, 1/3 कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस कितनी है, 1/17, कितना आ गया आपका यहाँ पे, यानी कि मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पे, आपने बताया कि भाई मेरे पास में आंसर कितना आ गया 34, और ऊपर कितना आ गया मेरे पास में 17 कम 17 2 यानी कि 15, और नीचे क्या है आपके पास में 1/3 है, तो काटा आपने कितने में, 5 पे, कितना आ गया 5/34 आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। आप अगर फॉर्मूले की सहायता से जाते हो तो फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो, अगर आप वैसे जाना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन शर्त एक है कि आपका जो बेसिक है और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना आवश्यक है, ठीक है गाइस। चलिएगा आगे हम देखते हैं बराबर से। अगर आगे हमसे ऐसे क्वेश्चन इसने पूछ लिया, देखिएगा आपको ये डायरेक्ट बताना है मेरे को। अभी मैंने आपका जो है उससे करके दिखाया कि फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे वाला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है। चलेगा, अब आगे बढ़ते जल्दी से। मजा आ रहा होगा गाइज, अगर मजा आ रहा है तो प्लीज यार शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। चलेगा, देखते हैं आगे। ऑब्वियसली मजा होना तय है। यहां पे हमसे बोला जा रहा है, एक मिनट गाइस, मैं वो जय सिया राम। चलिए गाइस देखते हैं हम। ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपके बारे में मुझे दिया गया है कुछ ऐसे है, 1/2 की पावर 2 - 1 प्लस में 1/4 की पावर -1 प्लस में 1/6 की पावर 2 - 1 प्लस 1/8 की पावर 2 - 1 प्लस में 1/10 की पावर 2 - 1 सॉलिड। दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, हम बैठे हैं आपके लिए, सॉल्यूशन करके देंगे आपको सारा। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। कोई सी भी बुक उठा लीजिए, चाहे वो किरण की उठाओ आप, चाहे किसी की भी उठाओ, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। ठीक है ना। देखिए गाइस कैसे करना है हमें इसको, सॉल्यूशन बता दे इसको। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है
सबसे पहले मैं फॉर्मूले को क्लियर करता हूँ। आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको क्या बोलता हूँ मैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे कुछ बोलते हो क्या? यही तो चीज़ होती है ना। तो क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर है? अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे तो कोई असर थोड़ी ना पड़ेगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे तो कोई असर थोड़ी ना पड़ेगा, है ना। एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, चाहे कितनी बार भी कर लो, बस। तो वही चीज़ है आपके पास में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही चीज़ लिख दी फॉर्मूले के सहायता से। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक बार, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी करके लिखूंगा तो मेरे पास में 1/2 माइनस ए कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको अच्छे से क्लियर करके लिख के दिखाऊं तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/, ठीक है ना, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस में 1/4 माइनस 1, 4 प्लस 1, प्लस में 1/6 माइनस 1, 6 प्लस 1, प्लस में 1/8 माइनस 1, 8 प्लस 1, ठीक है ना। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है गाइज, ठीक है। प्लस में 1/10 माइनस 1 और 10 प्लस 1, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपके लिए लिखी है। अब देखिएगा, अगर मैं एक और स्टेप में आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? 1/1 इंटू में 3, प्लस में 1/3 इंटू में 5, प्लस में 1/5 इंटू में 7, प्लस में 1/7 इंटू में 9, प्लस में 1/9 इंटू में 11। ये तो चीज़ें आपकी बनेंगी, है ना। तो ये चीज़ें जब आपकी बनेंगी तो मैंने क्या किया, वो वाला फॉर्मेट यहाँ तैयार कर दिया जो हम पीछे भी पढ़ के आए थे, ठीक है ना। वही फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया जो हम पीछे पढ़ के आए थे। मैंने अभी क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में कि अगर आपके पास में ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का, तो ये तो मेरे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि ये 1 डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कितने का? 2 का है। और अंदर क्या है मेरे पास में? ये है कि 1/1 है, यानी कि 1 है, और माइनस मेरे पास में 1/11 है, तो मैंने कर दिया 1/11। तो मेरे पास में कितना आ गया यहाँ पर? ये आंसर यहाँ पे आ गया 1/2, और ये 11 में से एक गया तो मेरे पास में इंटू में 10 बटा में कितना आ गया? 11, और यहाँ पे मैंने काट दिया 5 से, तो मेरे पास में आ गया 5/11, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ। या फिर मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था बच्चों कि यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो 5 आ गया। और यहाँ पे मेरे पास में क्या है? 1 है, और ये लास्ट वाला नंबर 11 है। 11 इंटू में 1 कितना होता है? 11 होता है, तो मेरे पास में आ गया 5/11 आंसर। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। आपके लिए दे दूं मैं एक ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे आप? पक्का चलेगा। एक आपके लिए लिख देता हूं मैं, आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया अच्छे से, क्लियर करके। करना कैसे है ऐसे क्वेश्चंस को, आराम से आपकी क्लियर है चीजें, चलेगा। आगे हम देखते हैं फटाफट से। चलेगा, आगे देखते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए बच्चों। कई बार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं आपके लिए। 1/6 की स्क्वायर माइनस 1, प्लस में 1/8 की स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1/10 की स्क्वायर माइनस 1, प्लस ऐसे करके 100 ऑन टू चला गया है, प्लस में 1/30 का स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करना है आपको ये, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ गिनने में सक्षम नहीं हो, तो क्या करोगे? मैं अभी समझा के आया था आपको लास्ट टाइम। ये करना कैसे है, डरना मना है, बिल्कुल बच्चों वाला है, बिल्कुल ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे वाली क्लास का क्वेश्चन, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन नहीं है, अगर आप करो तो, ठीक है ना। डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके पास में। देखिएगा कैसे करना है, मैं देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे गैप दे दिया है, क्या दे दिया? यहाँ पे गैप दे दिया, लेकिन मुझे क्या करना है? सबसे पहले सोल्व करना है। मैं क्या कर सकता हूँ इसको? मैं लिख सकता हूँ कि 6 माइनस 1 5, क्योंकि मेरे पास में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। ये फार्मूला ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी, यानी कि एक बार तो मुझे माइनस करना है, एक बार मुझे प्लस करना है। ये सभी बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो अलजेब्रा के अंदर और या फिर ऐसी आइडेंटिटीज के अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। वैसे नॉर्मल है, सभी को पता होना आवश्यक है। 6 माइनस 1 5 और 6 और 1 7, और ऐसे करके सारी चीज़ें बनेंगी। तो 30 में से 1 गया 29, और यहाँ पे 30 और 1 31,
ये चीज़ें बनेंगी। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे 5 है और यहाँ 31 है। यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने में मुझे कितने अंक और चाहिए? 26 चाहिए। और डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे पास में 13 है। ऊपर संख्याएं, ऊपर की जो संख्या है ना, ये कितनी है? 13। अगर ये नहीं दिया तो मैं गिनूंगा कैसे? तो गिनूंगा इस तरीके से कि ये फर्स्ट वाला नंबर है, ये लास्ट वाला नंबर है, इनका गैप जो है कितने का है? 26 का है। डिफरेंस कितने का है? ये डिफरेंस मेरे पास में 2 का है। तो 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास में 13 आया। और उसके बाद में 5 है और ये कितना है? 31 है। यानी कि 5 से 15, 155 मेरे पास में जो है आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? पक्का देख लीजिए, नहीं तो हम करवाएंगे फिर आपको। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बराबर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले, देखना अभी एक टाइप ऐसा करवाएंगे कि बहुत मजा आएगा और बार बार आता है, मेंस लेवल तक आता है और एसएससी के अंदर भी काफी टाइम पूछा गया वो। ठीक है, देखिएगा 3/1 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5/2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 7/3 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस में 9/4 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस में ऐसे करके प्लस में 19/9 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर। देखिएगा कैसे क्या करना है सर? अभी तक तो हमें एक एक नज़र आ रहा था, अब यहाँ तो 3, 5, 7, 9 और 19 तक आ गया, कैसे करें? देखिएगा यहाँ पे एक बात बच्चों ध्यान देना, ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना, और ये 2 दूनी 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और इनका डिफरेंस कितने का है? ये 3 है और जो कि 3 ऊपर लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है और 3 3 कितना होता है? 9 होता है। और इनका डिफरेंस कितने का है? 5 है और जो कि 5 क्या लिखा है? ऊपर लिखा है, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आई है कि जो नीचे नंबर लिखे हैं ना, उनका डिफरेंस जो है ना वो ऊपर लिखा है। तो इसलिए मुझे फालतू और एक्स्ट्रा नंबर को इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करवाना। जैसे कि मैंने अभी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया था अभी लास्ट एक से, इससे पहले क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पहले करवाया था जो मैंने, ठीक, कि अगर नहीं लिखा है डिफरेंस तो डिफरेंस से मुझे मल्टीप्लाई और डिफरेंस से मुझे डिवाइड करवाना पड़ता है ताकि अच्छे से बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है, इसलिए मैंने क्या करना है, मुझे डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को। क्या करना है? डायरेक्ट यहाँ पे इसको डायरेक्ट में लिखूंगा। डायरेक्ट में क्या लिखना है मुझे, वही चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। तो देखिएगा, क्या मैं डायरेक्ट में लिख सकता हूँ कि मेरे पास में क्या क्या चीज़ें बनेंगी यहाँ पे? क्या मैं इसको 1/1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। माइनस कर सकता हूँ कि 1/2 का स्क्वायर। क्या मेरे पास में ये चीज़ें वही आएंगी? 2 दूनी 4 और 1 में से गए तो मेरे पास में 3/4। देखिएगा अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको सोल्व करके। 1/1 माइनस में 1/4 है, ठीक है ना। तो देखो 4 एकम 4, ठीक है, ये कितना है? 4 एकम 4 और माइनस में 1 एकम 1 बटा में 4 एकम 4, तो कितना है आपके पास में? 3/4 आया ना, 3/4। अगर इसको सोल्व करोगे तो वही तो है, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 एकम 4 और 3/4 है तो 3/4 आ गया ना, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 माइनस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में कितना है मेरे पास में? 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 1/3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 1/5 का स्क्वायर और दिस इज सो ऑन टू, ठीक है ना। ये यहाँ तक बन रहा है कि 1/9 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/9 का स्क्वायर और माइनस में प्लस में 1 माइनस में और 1/10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो हमें बताइएगा, हम आगे और भी इसको अच्छे से क्लियर करवाएंगे आपको, अगर आपको नहीं है तो। देखिएगा यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगे कि सर आपने बिल्कुल सही लिखा है, सारा का सारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक निकल रहा है। अगर ठीक निकल रहा है प्यारे बच्चों तो हम इसको जो है ना काट देंगे, माइनस प्लस को काटते चले गए हम और ऐसे करते करते यहाँ तक कट जाता है। लास्ट में आपके पास बचता क्या है प्यारे बच्चों? वो आपके पास बचता है 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/10 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1/10 का स्क्वायर। तो बचेगा क्या? इसका बचेगा आपके पास में ये है 10/100, 100 एकम 100, ठीक है, माइनस में 1 मेरे पास में कितना आ गया? 100, यानी कि मेरे पास में आ गया 99/100। कोई दिक्कत है क्या? पक्का, ठीक है ना, ठीक है, श्योर, आगे बढ़े।
अगर आपको और भी फास्ट तरीके से करना है तो क्या करोगे, देखिएगा जो ये लास्ट वाला नंबर है ना, ये वाला लास्ट वाला नंबर, ठीक है ना, ये वाला जो लास्ट वाला नंबर है ना आपका, ये तो आप लिखोगे कितना नीचे आ गया, 10 दाए 100 आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। ये क्या लिखोगे, 10 दाए 100, ठीक है ना, कितना आ गया, 10 दाए 100। और भी फास्ट करने का मेथड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे करना है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसको क्या करोगे, ऊपर जो है ना इसी वाले नंबर में से माइनस कर देंगे। तो ऊपर 1 है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला नंबर कितना 1 है, तो मैंने क्या किया 100 - 1 कर दिया। क्या कर दिया, 100 - 1, तो आपका आंसर आ गया 99/100। कोई दिक्कत है, आपका आंसर 99/100 आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपको जो है चाहे इस वाले मेथड से चाहे इस वाले मेथड से, यानी कि जो ये लास्ट वाला नंबर है ना, लार्जेस्ट वाला, सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर है ना, उसका स्केयर करके नीचे लिखना है, और उसके स्केयर में से जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको माइनस कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 99/100। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा आगे चलते हैं। देखिएगा आगे कैसे क्वेश्चन बोलता है हमें, इसी में आपको मैं पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आपको बताना है आंसर कितना आएगा। ये कह रहे हैं 5/2 की 2 गुना में 3 की 2 प्लस में 7/में प्लस में 9/में प्लस में दिस इज सो ऑन टू 29/14 की स्केयर इंटू में 15 की स्केयर। ठीक है गाइस, देखिएगा क्या करना है इसमें, हमें देख लेते हैं। आपको मैंने समझाया था, अच्छे से समझाया था कि करना क्या है। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, इनका डिफरेंस ऊपर है। 3 तिया 9, 4 चौक 16, डिफरेंस ऊपर है। और जब डिफरेंस ऊपर होता है तो हमें डायरेक्ट क्या करना होता है कि जो बड़े वाला नंबर है ना, ये बड़े वाला नंबर, इसका स्केयर तो मुझे नीचे लिखना, 15 15 225, और जो है ना 225 में से क्या माइनस करना है, ये छोटे वाले का जो है ना स्केयर, 2 दूनी 4। तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 221 बटा में कितना आ गया, 225। कितना आ गया, 225 आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे चला। ठीक है, ठीक है गाइज, आगे बढ़े। देखिएगा एक लाइन में आंसर आ गया। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे आ जाए, कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि भाई 221। एक मिनट गाइज, इसमें हमने एक गलती कर दी है। हाँ, एक गलती हमने कर दी छोटी, मैं आपको बता दूं, पर ये वाली चीज़ हमने बताई नहीं आपको। ठीक है, देखिएगा इसमें करना क्या है, ये चीज़ हमें करनी है। देखिएगा इसमें करना क्या, एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जैसे कि आपने देखिएगा ये वाला क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास में। अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, अभी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है। देखिएगा आपको ये चीज़ करनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, लास्ट में क्या है कही 15 15 225, कितना है 225, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, जो फर्स्ट वाला नंबर 2 दूनी 4 से। ठीक है ना, आपका जो है आ गया यहाँ पर ये। अब उसके बाद में आपका क्या है 225 है ना, जो 225 आया है इनकी लास्ट वाला स्केल, 225 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है कितने, 2 दूनी 4 को। तो आपका आंसर आ गया 221 बटा में कितना आ गया, ये 1000 आंसर। कोई दिक्कत है, क्योंकि गाइस आपको वही चीज, सेम चीज है ये कि ये 2 दूनी 4 है और ये कितना है आपका 15 15 225 है, और 225 मेरे पास में है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से, तो यहाँ पे आपका जो है 1000 आ गया, 1000 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या। अगर यहाँ पे 1 होता ना, फिर आपको जो है मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही रहेगा। ठीक है, अदरवाइज तो आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ओके गाइस, चलेगा। नेक्स्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए। देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के लिए। देखो x की वैल्यू आपको ना 11 दे दी है, ठीक है, और फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछ लिया है, फाइंड आउट करना है आपको x की 4 माइनस 12x की 3 प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 51। अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट दे दूंगा कि भाई इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट कितना है, 40 है। अब आप बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया भाई, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो एकदम से आपने 40 बता दिया है। तो आपको भी बता देते हैं, चलेगा। कैसे करते हैं, पहले बेसिक से सीखने की कोशिश करते हैं कि बोल क्या रहा है हमें। देखिएगा ये कह रहा है कि ये 11 है, x की वैल्यू 11 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू 4 माइनस कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि 12x का क्यूब माइनस में x का क्यूब। क्या ये दोनों को मिला के मेरे पास में क्या, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 11 कर दिया। क्या कर दिया, 11 कर दिया। 11x की क्यूब माइनस x की क्यूब कितनी है, 12 बन गया टोटल, ठीक है ना। प्लस में मैंने क्या कर दिया, 12 की जगह मैंने 11x का स्क्वायर और प्लस में मैंने x का स्क्वायर कर दिया। तो ये भी मेरे पास में कितना बन गया, ये भी कितना बन गया, ये भी मेरे पास में 12 बन गया, ये भी मेरे पास में 12x की क्यूब बन गया, ठीक है ना। ये 12x के स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 11x और माइनस ही x कर दिया, तो ये भी टोटल कितना बन गया, 12 बन गया। और लास्ट में मेरे पास में कितना है, ये 51 है। कितना है, ये 51 है, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आया ना कि x की 4 मैंने ऐसे कैसे रखा, माइनस क्या कर दिया मैंने इसमें 11, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि 12x की क्यूब है मेरे पास में, तो मैंने क्या कर दिया 11x की क्यूब और माइनस x की क्यूब। इस 12x की क्यूब को मैंने खोल के लिखा, ठीक है, और इसको मैंने खोल के लिखा 11 का, क्योंकि मेरे पास में जो वैल्यू है ना वो 11 की दी गई, इसलिए मैंने 11 लिखा गाइस, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट में, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, नेक्स्ट में आगे स्टेप में, ये x की 4 है और माइनस में x ये 11 है ना, तो 11 को मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास में 11 जो है ना x है, और x को अगर x की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या x की 4 बनेगा, क्या बनेगा ना, ठीक है ना। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में प्लस है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरे पास में आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास में x की क्यूब आ गया, माइनस में कितना है x की क्यूब। अब यहाँ पे कितना है मेरे पास में प्लस है, और प्लस अगर 11 की जगह x की वैल्यू रखता हूँ तो क्या मेरे पास में x की क्यूब बनेगा, क्या। और यहाँ पे फिर मेरे पास में प्लस में x का स्क्वायर है, और यहाँ पे मेरे पास में इस 11 की जगह x की वैल्यू रखता हूँ तो क्या मेरे पास में x का स्क्वायर बनेगा, क्या बच्चों। माइनस में ये x है, ऐसे कैसे, और यहाँ पर मेरे पास में 51 है। तो गाइज एक बात बताइएगा मुझे कि आपको नजर क्या आ रहा है कि सर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, और मेरे पास में लास्ट में बचेगा माइनस का x, और x की वैल्यू 11 है, तो माइनस 11 प्लस में कितना है मेरे पास में 51, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर कितना आया 40, तो आंसर आया 40। कोई दिक्कत है, श्योर, आगे बढ़े, ओके। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं गाइज, आप मुझे बता दीजिए। चलिए आप मुझे बता दीजिए कि भाई आंसर कितना आएगा। यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं एक क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x की वैल्यू मैंने आपकी बार कितनी डाल दी, 12 डाल दी, और आपसे पूछ लिया इस बंदे ने x की 4 माइनस 13x, x की 4 माइनस 13x की क्यूब, ठीक है ना, प्लस में 13x का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर, माइनस में 13x, माइनस में 13x, प्लस में 60। आपसे ये पूछ लिया है आपको करना क्या है, मैंने आपको डायरेक्ट करना बताया कि करना क्या है, वही चीज़ बस यहाँ पे हमें ध्यान देनी है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका कट ही जाना है, कट ही जाना है, सॉरी यहाँ तक तो आपका क्या है, कट ही जाना है ना,
कितना बच जाएगा हमारे पास में, ये x की वैल्यू 12 है, यानी कि यहाँ पर ये 12 तक आएगा और 12x तक यानी कि पीछे तक कट जाना है नहीं कट जाना है, स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे पास में बचेगा क्या, यहाँ पे 13 है और 13 बड़ा है माइनस का और ये छोटा है, तो मैंने क्या किया माइनस का x से प्लस में 60 कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ तो क्या मेरे पास में आंसर आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये 12 है माइनस का प्लस में 60 है, तो मेरे पास में आ गया 48। कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, अन्यथा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे आपसे, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। अगस्त से जो है आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकते हैं, चाहे वो HSSC का हो, चाहे वो आपका SSC का हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो। बिल्कुल जो है अगस्त से आपकी सारी की सारी जो प्रक्रिया है एग्जाम चयन करने की, आपकी परीक्षा का चयन करने की, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अच्छे बढ़िया तरीके से जो है स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोगों को अभी जो चाहिए वो केवल और केवल स्टडी चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर के अंदर अच्छे से हो सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।